हेलो। आपका स्वागत है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के फैंटेसी रिव्यू में। इंडिया और पाकिस्तान का मैच इस वर्ल्ड कप का क्या, इस दुनिया का ही सबसे बड़ा मैच है। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ये मैच करीबन 1 लाख से ज़्यादा लोगों के सामने खेला जाएगा, तो ये पक्का इस वर्ल्ड कप का तो मेन इवेंट है। आज तक इंडिया ओडीआई वर्ल्ड कप में कभी पाकिस्तान से नहीं हारी है और होपफुली इस बार भी ना हारे। तो आज देखते हैं कि फैंटेसी जीपीटी का एआई मॉडल क्या कहता है कि कौन जीतेगा और आपको फैंटेसी में कौन सा प्लेयर जिता सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का फैंटेसी प्रीव्यू। तो पहले देखते हैं स्टार्टिंग लाइनअप्स। तो स्टार्टिंग लाइनअप्स में हम देख सकते हैं कि अभी हमने जो लास्ट मैच था वही लाइनअप चुना है। इसमें जो मेन मुद्दे की बात है कि क्या शुभमन गिल फिट होंगे। अगर शुभमन गिल फिट होंगे तो वो सीधे ईशान किशन की जगह ले सकते हैं। दूसरा एक जो चेंज हो सकता है इंडिया के लिए वो है कि शार्दुल ठाकुर की जगह शमी आ सकते हैं, स्पेशली क्योंकि गुजरात में मैच है, अहमदाबाद में मैच है, वहाँ पे वो आईपीएल खेलते हैं, तो उनका होम ग्राउंड है वो। अगर हम पाकिस्तान की टीम को देखें तो लास्ट मैच में जो उन्होंने चेंज किया था, फ़खर जमान की जगह अब्दुल्ला शफीक आए थे और उन्होंने सेंचुरी भी मारी थी, तो वो वापस चेंज तो होने नहीं वाला, तो मोस्ट लाइकली वो सेम ही टीम के साथ खेलेंगे। अगर हम ओवर्स की बात करें कि कौन कितने ओवर्स कराएगा, तो हम देख सकते हैं कि इंडिया के जो मेन 4 बॉलर हैं सिराज, बुमराह, कुलदीप और जडेजा, ये मोस्टली 8 से 10 ओवर तो कराएंगे ही। बाकी के ओवर पांड्या और शार्दुल ठाकुर में बढ़ सकते हैं। सिराज से भी कुछ ओवर लिए जा सकते हैं अगर वो मिडिल में उतने इफेक्टिव नहीं रहे तो। पाकिस्तान में अगर हम देखेंगे तो हारिस रऊफ़, शाहीन शाह अफरीदी, हसन अली और शादाब खान और मोहम्मद नवाज़, ये सारे अपने ओवर कराएंगे ही, और स्पिन के कुछ ओवर इफ्तिकार अहमद को भी मिल सकते हैं। अब चलते हैं बैट वेन्यू पे। तो वेन्यू में हम देखते हैं कि अहमदाबाद में क्या स्टार्ट्स हैं। लास्ट 5 मैच में एवरेज स्कोर करीबन 250 के करीब है और पहले इनिंग में 9 तक विकेट गिर जाते हैं। तो बीच की पिच है, ना बहुत हाई स्कोरिंग ना बहुत लो स्कोरिंग। हालांकि लास्ट के मैच में 330 रन मारे थे इंग्लैंड ने, जो कि न्यूजीलैंड ने बहुत ही आसानी से चेस कर लिए थे। अगर हम बॉलिंग टाइप देखेंगे तो फिंगर स्पिन एक स्टैंड आउट करता है कि यहाँ पे उनका स्ट्राइक रेट फिंगर स्पिन का बहुत ही ख़राब है, मतलब फिंगर स्पिन ज़्यादा विकेट नहीं ले पाती। तो इस मैच में काफ़ी फिंगर स्पिनर्स हैं, जडेजा, इफ्तिकार, मोहम्मद नवाज़, तो उनका थोड़ा फैंटेसी पोटेंशियल शायद कम हो जाए। अगर हम बैट्समैन की बात करेंगे तो हम देख सकते हैं कि इसमें 3 तो बहुत ही अच्छे बैट्समैन हैं, रोहित शर्मा, विराट कोहली और बाबर आजम। और तीनों का हम देख सकते हैं कि विकेट चांस। अब विकेट चांस क्या होता है कि विकेट चांस है कि हर बॉल पे हर बॉल जो ये खेलेंगे उसमें विकेट गिरने की क्या चांस है। तो अगर 1.9% है रोहित शर्मा का, मतलब ये करीबन 50-55 बॉल तो एवरेज में खेलेंगे, और 50-55 खेलेंगे तो 60-70 रन तो एवरेज में मार ही देंगे। तो इसमें हम बैट्समैन की एवरेज देखते हैं, रीसेंट एवरेज देखते हैं, और एक जो यूनिक चीज़ हम देख रहे हैं वो है मैचअप स्ट्रेंथ। तो मैचअप स्ट्रेंथ क्या है कि जो ओपोनेंट्स के बॉलर हैं, मतलब ओपोनेंट के जो बॉलर टाइप हैं, जैसे कि लेफ्ट आर्म पेस हो गया या रिस्ट स्पिन हो गया या स्लो लेफ्ट आर्म ऑफ हो गया, उसके अगेंस्ट इस बैट्समैन का क्या स्ट्रेंथ है, मतलब हिस्टोरिकली इसने अच्छा किया है, ख़राब किया है, कितनी बॉल के बाद आउट होता है। तो हम देख सकते हैं रोहित शर्मा करीबन 63 बॉल्स के बाद आउट होंगे अगेंस्ट इस ऑपोजिशन के बॉलर्स, तो वो बहुत अच्छा है। अगर हम देखेंगे कि बाबर आजम, जो कि रिसेंटली उतना अच्छा नहीं खेल रहे हैं, कम एवरेज है, पर 93 है इनका मैचअप स्ट्रेंथ, मतलब इंडिया के जो बॉलिंग टाइप है, जो बॉलर्स हैं, उनके अगेंस्ट इनका बहुत ही अच्छा मैचअप है। स्पेशली स्लो लेफ्ट आर्म ऑफ के अगेंस्ट तो ये बहुत ही अच्छा खेलते हैं और करीबन 140 बॉल के बाद आउट होते हैं, मतलब ऑलमोस्ट आउट नहीं होते। तो इसलिए इनका फैंटेसी पोटेंशियल भी बहुत ज़्यादा इंप्रूव होता है, स्पेशली क्योंकि आउट ऑफ फॉर्म में तो हो सकता है लोग कम इन्हें सेलेक्ट करें या लोग कम कैप्टन वाइस कैप्टन बनाएं, तो उससे ये बहुत अच्छे पिक हो जाता है। इसके बाद हम देखेंगे के एल राहुल बहुत ही अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं, करीबन 95 है इनका रीसेंट एवरेज। और हम देख सकते हैं कि इनका विकेट चांस भी मॉडल ने बहुत कम बताया, मतलब ये ज़्यादा देर टिकेंगे, और जैसे पता ही है कि आजकल तेज़ भी खेल रहे हैं, तो ये अच्छा पेस पे खेलेंगे तो काफ़ी रन बनाए जा सकते हैं। अब के एल राहुल में एक बात गौर करने की है कि के एल राहुल क्योंकि नंबर 5 पे बैटिंग करते हैं, तो इनका फैंटेसी पोटेंशियल अगर इंडिया सेकंड बैटिंग कर रही है तो बहुत गिर जाता है। हमारा मॉडल प्रोजेक्ट करता है कि अगर इंडिया सेकंड बैटिंग कर रही है तो 25% टाइम इनकी बैटिंग नहीं आएगी। तो अगर इंडिया बैटिंग फर्स्ट कर रही है तो के एल राहुल इज़ अ मस्ट पिक, और कैप्टन वाइस कैप्टन भी बनाए जा सकते हैं। पर अगर इंडिया सेकंड बैटिंग कर रही है तो के एल राहुल को कैप्टन वाइस कैप्टन तो ना ही बनाइए, और ड्रॉप भी किया जा सकता है। तो मेन है कि रोहित शर्मा, विराट कोहली, बाबर आजम बहुत अच्छे बैट्समैन हैं, इनको पक्का लीजिए। अब बाकी बैट्समैन देखते हैं। तो बाकी बैट्समैन में हम देखते हैं कि श्रेयस अय्यर का विकेट चांस जो है बहुत कम प्रोजेक्ट किया है, सबसे कम प्रोजेक्ट किया है इन सेट ऑफ बैट्समैन में। इसका मेन रीज़न है कि उनका मैचअप स्ट्रेंथ बहुत अच्छा है। मैचअप स्ट्रेंथ मतलब कि जो पाकिस्तान के फिंगर स्पिनर्स हैं, जैसे नवाज़ हो गए या इफ्तिकार हो गए, उनके अगेंस्ट इनका बहुत अच्छा रिकॉर्ड है। और श्रेयस अय्यर स्पिन के बहुत अच्छे प्लेयर माने ही जाते हैं, और मिडल ऑर्डर में खेलते हैं तो ज़्यादातर स्पिन ही खेलते हैं, तो इसलिए इनका बहुत अच्छा चांस है कि अच्छा करें। बाकी मोहम्मद रिजवान बहुत अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं, रीसेंट एवरेज करीबन 81 है। विकेट चांस भी इनका कम है, पर इनके अगेंस्ट एक चीज़ जो थोड़ी नेगेटिव है कि थोड़ा धीरे खेलते हैं, तो 88 का एवरेज स्ट्राइक रेट हो सकता है, जिससे इनके फैंटेसी में जो पॉइंट्स कमाते हैं वो थोड़े कम हो जाए।
बाकी जो नेक्स्ट बैट्समैन हम देखेंगे वो है इमाम उल हक। इमाम उल हक बहुत ही वाहियात फॉर्म में चल रहा है, 8 का रीसेंट एवरेज है, और हमारा मॉडल भी नहीं प्रोजेक्ट करा कि वो कुछ अच्छा कर पाएंगे इस बार, तो इनको ड्रॉप किया जा सकता है। बाकी हम बॉलर्स में चलते हैं। तो बॉलर्स में पहले देखते हैं हम क्या देखना चाहते हैं बॉलर्स में। तो बॉलर्स में हम देखते हैं कि उनका रीसेंट स्ट्राइक रेट कैसा है, मतलब वो कितने बॉल पे विकेट ले रहे हैं, ओवरऑल स्ट्राइक रेट कितना है, कि हिस्टोरिकली उन्होंने अपने करियर में कितने बॉल्स में विकेट लिया है। एक जैसा हमने बैट्समैन के लिए मैचअप स्ट्रेंथ देखा था, वैसे ही हम बॉलर के लिए बैट्समैन स्ट्रेंथ देखते हैं कि इस बॉलर टाइप के अगेंस्ट ऑपोजिशन के जो बैट्समैन हैं वो कैसा खेलते हैं। इसके अलावा जो एक मेन चीज़ हम देख रहे हैं वो है ओवर विकेट चांस। ओवर विकेट चांस है मतलब इस ओवर जो ये बॉलर ओवर कराएगा उस ओवर में विकेट गिरने की क्या प्रोबेबिलिटी रहती है, मतलब बैट्समैन छोड़िए, बॉलर कौन है वो छोड़िए, पर खाली उस ओवर में क्या प्रोबेबिलिटी है हिस्टोरिकली। तो हम ये देख सकते हैं कि ओवर में विकेट गिरने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा वेरी करती है। अगर आप देखेंगे 35 ओवर तक करीबन सेम रहती है, करीबन 20% तक, 2% तक सॉरी। उसके बाद बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर आप देखेंगे लास्ट के 2-3 ओवर में करीबन 10-12% हो जाती है, यानी कि 5-6 गुना हो जाती है नॉर्मल ओवर के। तो जो भी बॉलर लास्ट के ओवर करा रहा है उसकी फैंटेसी पोटेंशियल बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि विकेट लेने की प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। और जैसा हम जानते हैं कि फैंटेसी पॉइंट सिस्टम में विकेट को बहुत वेटेज मिलती है, रन बताने को उतना वेटेज नहीं है, तो विकेट लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम बॉलर्स में देखेंगे तो हम देख सकते हैं कि यही जो ओवर विकेट चांस है इसका सबसे ज़्यादा फायदा होता है बुमराह और सिराज को। 3.4% और 3.6% ओवर विकेट चांस, मतलब कि हर बॉल पे इनके विकेट गिरने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो प्रोजेक्टेड विकेट चांस जो है, प्रोजेक्टेड विकेट चांस है कि जो भी ये बॉल बुमराह करेगा उसमें कितना विकेट गिरने की प्रोबेबिलिटी है। तो 3.2%, मतलब अगर ये 60 ओवर करेगा, 60 बॉल करेगा, तो 60 इंटू 3.2%, मतलब करीबन 2 विकेट गिरने की, 2 विकेट एवरेज में ले सकता है बुमराह। तो हम देख सकते हैं कि बुमराह और सिराज दोनों का फैंटेसी पोटेंशियल बहुत बढ़ गया है, क्योंकि ये आखिरी में ओवर कराते हैं। इसके अलावा हम अगर स्पिनर्स को देखेंगे तो स्पिनर्स में मेन स्पिनर जो है इंडिया के अभी कुलदीप यादव। कुलदीप यादव बहुत ही अच्छे फॉर्म में है, 20 का स्ट्राइक रेट है रिसेंटली। ऑल्दो ये बीच के ओवर कराएंगे जहाँ पे ज़्यादा विकेट ट्रेडिशनली नहीं गिरते हैं, पर क्योंकि ये इतने अच्छे फॉर्म में हैं और इतना अच्छी बॉलिंग करा रहे हैं, इनका प्रोजेक्टेड विकेट चांस काफ़ी हाई है, तो इनको ज़रूर लेना चाहिए हमें। बाकी जो 2 स्पिनर थोड़े नेगेटिव में हो सकते हैं वो हैं जडेजा और नवाज। इसका मेन रीज़न है कि जो बैट्समैन स्ट्रेंथ है, यानी कि इस बॉलिंग टाइप के अगेंस्ट अपोजिशन की बैटिंग कैसी होगी, तो वो दोनों ही टीम्स के बहुत अच्छी है। मतलब स्लो लेफ्ट आर्म ऑफ को दोनों ही इंडिया और पाकिस्तान बहुत अच्छे से खेलता है। तो जडेजा और मोहम्मद नवाज़ की फैंटेसी पोटेंशियल बॉलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी कम हो जाती है, स्पेशली मोहम्मद नवाज़ की, क्योंकि आप देख सकते हैं ओवरऑल उनका रिकॉर्ड उतना अच्छा है नहीं, और रिसेंटली तो बहुत ही ख़राब बॉलिंग फॉर्म में है, तो इनका तो बहुत ही कम विकेट की प्रोबेबिलिटी दी है। जडेजा ऑल्दो बैट्समैन ओपोनेंट की स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है, पर बहुत अच्छे बॉलर हैं और अच्छे फॉर्म में हैं, तो ये विकेट लेने की इनकी ऑब्वियसली चांसेस हैं। अब देखते हैं कि ओवरऑल प्रोजेक्शंस क्या हैं। ओवरऑल प्रोजेक्शंस मतलब कि हमारे मॉडल ने ये सब देखने के बाद क्या बोला कि किस प्लेयर को कितने फैंटेसी पॉइंट्स मिल सकते हैं, जिसके बेसिस पे आप अपनी टीम बना सकते हैं। तो हम सबसे ज़्यादा देखते हैं, सबसे टॉप 2 में जो है वो है रोहित शर्मा, विराट कोहली। दोनों ही करीबन 76-69 पॉइंट्स एवरेज में कमाएंगे। बहुत ही अच्छे कैप्टन वाइस कैप्टन चॉइसेस हैं। इसके अलावा हम 3 जो प्लेयर्स को हाईलाइट करना चाहते हैं वो है जडेजा, पांडे और शादाब खान। इनकी उतनी बात हमने अभी पहले नहीं की, पर क्योंकि ना ही ये ज़्यादा बैटिंग पॉइंट्स ले रहे थे ना ही बॉलिंग पॉइंट्स ले रहे थे, पर क्योंकि ये ऑलराउंडर्स हैं तो ओवरऑल इनकी फैंटेसी पोटेंशियल वैसे ही बढ़ जाती है, और दोनों में ही थोड़े थोड़े पॉइंट्स कमा के ये अच्छे पॉइंट्स कमा सकते हैं। इसमें एक प्लेयर स्पेशली जिसकी बात करना चाहेंगे वो है हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या के साथ सेम चीज़ होती है जो केएल राहुल के साथ हुई थी, कि अगर इंडिया सेकंड बैटिंग कर रही है तो इनकी बैटिंग आने की चांसेस गिर जाती है। हमारा मॉडल प्रोजेक्ट करता है कि 40% टाइम हार्दिक पांड्या की बैटिंग नहीं आएगी अगर इंडिया सेकंड बैटिंग कर रहा है। तो और स्पेशली क्योंकि ये मेन इनके जो पॉइंट्स हैं ये बैटिंग से कमा रहे हैं, तो वो थोड़े कम हो जाते हैं। तो हार्दिक पांड्या अगर फर्स्ट बैटिंग कर रहे हैं तो बहुत अच्छी चॉइस है, मे बी कैप्टन वाइस कैप्टन भी कर सकते हैं, पर अगर सेकंड बॉलिंग बैटिंग कर रही है इंडिया तो थोड़ी पोटेंशियल गिर जाती है। बाकी जो अगले सेट ऑफ प्लेयर्स हैं उसमें हम देखते हैं कि कौन अच्छा कर सकता है, किसको आप मे बी जीएल में पिक कर सकते हैं। तो उसमें मेन एक जो प्लेयर है वो है साउथ शकील। रिसेंटली बहुत अच्छा खेल रहे हैं और हमारे मॉडल ने अच्छे रन दिए हैं, स्पेशली जहाँ पे एक जो सिचुएशन होती है जहाँ पे पाकिस्तान के जल्दी विकेट गिर जाएँ और फिर कुछ प्लेयर्स को आके थोड़ा स्टेबलाइज करना है, तो वहाँ पे साउथ शकील का बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है, जहाँ पे वो काफ़ी रन बना सकते हैं। और क्योंकि टॉप ऑर्डर बैट्समैन ने पॉइंट्स नहीं बनाए तो एक डिफरेंशियल टाइप भी क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा मोहम्मद रिजवान को हमारे मॉडल ने प्रोजेक्शन अच्छे दिए थे रन के, पर क्योंकि थोड़ा धीरे खेलते हैं तो पॉइंट्स में पूरी तरीके से ट्रांसलेट नहीं होते। तब भी मोहम्मद रिजवान बहुत अच्छे फॉर्म में है और जीएल में ज़रूर पिक करना चाहिए, जब बल्कि कैप्टन वाइस कैप्टन भी बनाया जा सकते हैं। तीसरे प्लेयर है शाहीन शाह अफरीदी। शाहीन शाह अफरीदी का हम देख सकते हैं कि उतना इस बार मॉडल ने प्रोजेक्ट नहीं किया क्योंकि अच्छी फॉर्म नहीं चल रही है शायद इनकी, पर बहुत ही बेहतरीन बॉलर हैं और स्पेशली स्टार्टिंग के ओवर्स में वो 2 या 3 विकेट आसानी से चटका सकते हैं। तो जीएल में कैप्टन वाइस कैप्टन तो पक्का ही इनको बनाना चाहिए किसी ना किसी एक टीम में।
तो ओवरऑल हम देखते हैं कि हमारा की टेक अवेज क्या है। हम मतलब जो मेन बातें हमने की उनमें से 3 मेन बातें पिक करते हैं। पहली मेन बात कि जो टॉप के बैट्समैन हैं उन्हें पक्का पिक करिए, विराट कोहली, रोहित शर्मा, बाबर आजम, इनमें से कैप्टन वाइस कैप्टन आप एसएल के लिए पक्का बना सकते हैं। सेकंड चीज़ कि 2 प्लेयर हैं जिनका फैंटेसी पोटेंशियल बहुत डिपेंड करता है कि इंडिया बैटिंग पहले कर रही है या दूसरी बैटिंग कर रही है, वो है केएल राहुल और हार्दिक पांड्या। दोनों 5वें और 6ठे पोजीशन में बैटिंग करते हैं, तो इनकी बैटिंग आने की प्रॉबिलिटी बहुत ज़्यादा डिपेंड कर जाती है। अगर इंडिया पहले बैटिंग कर रही है तो इनको ज़रूर पिक करिए, बहुत अच्छे हैं। अगर सेकंड बैटिंग करिए तो थोड़ा फैंटेसी पोटेंशियल गिर सकता है। और तीसरी बात जो है स्पिनर्स की, स्पिनर्स अभी तक वर्ल्ड कप में बहुत इंपॉर्टेंट रहे हैं और हम देख सकते हैं कि जो हमारा मॉडल भी बोल रहा है कि इंडिया और पाकिस्तान के स्पिनर्स में काफ़ी डिफरेंस है। इंडिया के स्पिनर्स को काफ़ी बेटर प्रोजेक्ट किया है, स्पेशली कुलदीप यादव को। तो अगर आप स्पिनर्स पिक कर रहे हैं तो इंडिया के स्पिनर्स को प्रेफरेंस मिलना चाहिए। ये था हमारी तरफ से फैंटेसी प्रीव्यू। अगर आपको ये पसंद आया और आप चाहते हैं कि और भी लोग देखें ये और हम और भी ऐसा करते रहें, तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर आप सेम चीज़ टॉस के बाद देखना चाहते हैं कि टॉस के बाद हमारा मॉडल क्या प्रोजेक्ट करता है, स्पेशली अगर शुभमन गिल खेलता है, अगर शुभमन गिल खेलते हैं तो मेरे हिसाब से तो वो टॉप कैटेगरी बैट्समैन है और जैसे बाबर आजम, विराट कोहली और रोहित शर्मा को पिक किया उनको भी पिक करना चाहिए। पर अगर वो खेलते हैं तो हमारा मॉडल जो है टॉस के बाद हम वापस रन करते हैं और उसके बाद हम एक एसएल टीम और 10 जीएल टीम्स भी देते हैं जिससे आप खेल सकते हैं। अगर आपको इन टीम से खेलना है तो wicket.ai पे लॉग कर सकते हैं मैच से करीबन 15 मिनट पहले, या फिर हमारा टेलीग्राम लिंक या ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ये सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में हैं, तो प्लीज़ देख लीजिए। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये पसंद आए।